हेलो भाई, न्यूज़ के बारे में बात करते तो इस हफ्ते मर्सिडीज ने काफ़ी कुछ किया है। मर्सिडीज ए क्लास की नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है 2028 में। न्यूज़ ये नहीं है, न्यूज़ ये है जो करंट जनरेशन ए क्लास अवेलेबल है 2025 में डिसकंटिन्यू होने वाली थी, वो नहीं होगी। वो 2028 में इसके आने के बाद ही होगी डिसकंटिन्यू। अगर आप खरीदना चाह रहे थे तो आपके पास अभी भी समय है। मर्सिडीज बेंज CLA का EV वर्जन 24 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको दो तरीके के वेरिएंट मिलेंगे। एक होगा स्टैंडर्ड जिसमें आपको मिलेगी 542 किलोमीटर की रेंज, और दूसरा होगा 250 प्लस लॉन्ग रेंज जिसमें आपको 792 लगभग 800 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। स्कोडा ने कोडियाक को साइड एयरबैग के चलते रिकॉल किया है। असल में जो सीट्स के डिजाइन है वो कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं है जब काम करेंगे उसके हिसाब से। इसमें बताया गया है फ्रंट सीट्स की जो इनर एज है वो सही से नहीं है, जिस वजह से एयरबैग अगर खुलता है तो प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इस वजह से रिकॉल किया गया है। सेल्टोस ने भारत इनकैप में 5 में से 5 स्टार स्कोर करे हैं। काफी अच्छी रेटिंग है और स्कोर भी काफी अच्छा है। और वेन्यू ने भी 5 स्टार स्कोर किया है भारत इनकैप में। MG स्टारलाइट 560 डिजाइन का पेटेंट किया है। ये भी इस साल लॉन्च हो जाएगी। 5 सीटर और 7 सीटर दोनों वर्जन में है। इंडिया में देखो कौन से में आती है। विनफास्ट वाले एक MPV लॉन्च करने वाले हैं, उसकी टेस्टिंग भी चल रही है, उसको देखा गया है। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हो तो इसकी प्री बुकिंग चालू हो चुकी है 21,000 रुपये टोकन अमाउंट से। 60.13 किलोवाट की बैटरी 60.13 किलोवाट की बैटरी मिलेगी 450 किलोमीटर की रेंज के साथ। इसके दो वर्जन लॉन्च करे जाएंगे, एक होगा कमर्शियल के लिए जिसका नाम अलग होगा, और एक प्राइवेट के लिए जिसका नाम अलग होगा। ये एक ही गाड़ी के दो वर्जन लॉन्च करेंगे, एक कमर्शियल के लिए और एक प्राइवेट के लिए। मर्सिडीज बेंज GLE फेसलिफ्ट को रिवील किया गया है कूपे, AMG और SUV तीनों वर्जन में। एक तो इसकी एयर सस्पेंशन को अपडेट कर दिया गया है, नए डैम्पर्स वगैरह लगाए गए हैं, उनका कंट्रोल पहले से बेहतर है। एक्टिव बॉडी कंट्रोल दिया गया है, बॉडी रोल वगैरह काफी कंट्रोल करती है इससे। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को पहले से अपडेट कर दिया गया है, और प्लग इन हाइब्रिड आपको अब इसमें ऑप्शन मिलने लगे हैं, और ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है इसमें। hyundai वालों ने थार रॉक्स की तरह एक बोल्डर SUV का कॉन्सेप्ट रिवील किया है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवील किया गया है, 2030 से पहले ये इंडियन मार्केट में नहीं आएगी। अभी बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ी होगी। hyundai की शायद ये पहली गाड़ी है जो कि बॉडी ऑन फ्रेम होगी। इसके अलावा hyundai ने दो कॉन्सेप्ट और दिखाए हैं, जिसका नाम है, एक का अर्थ और एक का नाम है वीनस। ये कॉन्सेप्ट के नाम है, हो सकता है गाड़ियों के नाम कुछ और हो। और ये दोनों कॉन्सेप्ट भी 2030 से पहले नहीं आने वाले। वोल्क्सवैगन 9 अप्रैल को टाइगून के फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाला है। उससे पहले इसको टीज किया गया है। कुसैक का तो फेसलिफ्ट अभी आया ही था, अब टाइगून का भी आने वाला है। MG ने कुछ समय पहले मोजेस्टर को रिवील किया था, और अब 20 अप्रैल को ये लोग उसके प्राइसेस रिवील करने वाले हैं। प्राइसेस रिवील करने से पहले स्पीति वैली में मोजेस्टर के कुछ ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को दिखाते हुए एक टीजर रिलीज किया है। टेस्ला ने मॉडल X और मॉडल S दोनों को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके डिसकंटिन्यू होने के पीछे दो रीजन है। सबसे पहले तो इन दोनों गाड़ियों की सेल्स नहीं हो रही थी, और दूसरा रीजन है टेस्ला वालों को अब ह्यूमनाइड रोबोट्स बनाने हैं। तो जहाँ पे ये दोनों गाड़ियां बन रही थी वहां पे अब रोबोट्स बनेंगे। सफारी EV आने वाली है, सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है, इसी फेस्टिव सीजन में आ जाएगा। तो अगर आप लोग एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक लेना चाह रहे थे तो अभी तक तो आपके पास महिंद्रा की गाड़ियों का ऑप्शन था, अब टाटा का भी है। सेरा EV लॉन्च होने वाली है मई में, एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता है, लेकिन अंदाजा है शायद 19 मई को लॉन्च हो सकती है सेरा का EV वर्जन। एक याओ का फेसलिफ्ट आने वाला है, उसको भी 2-3 जगह टेस्ट करते हुए देखा गया है, और इसमें भी ठीक ठाक चेंज आने वाले हैं, जैसे कि हेडलैम्प और टेल लैम्प के डिजाइन में, और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और इंटीरियर में हो सकता है शायद थोड़े बहुत ही चेंज मिले। हाँ, पर अलॉय, हेडलैम्प और टेल लैम्प इन तीनों चीजों में तो आपको चेंज जरूर मिलेंगे। और निसान टेक्टोन जून में रिवील होने वाली है।
महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक ओरिएंटेड एसयूवीज है जैसे XUV9 S, XUV9S और B6, तो ये जब से भी लॉन्च हुई है इन सबकी तीनों की मिला 50,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी है। ये माइलस्टोन अचीव किया है महिंद्रा ने। और सेल्टोस हाइब्रिड लॉन्च होने वाली है, यूएसए में पहले लॉन्च होगी है 2026, मतलब इसी साल आखिरी तक यूएसए में लॉन्च हो जाएगी है, और अगले साल मिड में आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है अगले साल ये आपको क्रेटा हाइब्रिड भी देखने को मिल जाए। मारुति वाले एक गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं जो कि पंच के सेगमेंट की होगी। अब ये गाड़ी आएगी पता नहीं कब तक, पर हाँ टेस्टिंग चालू हो चुकी है इसकी। तो बस यही थी न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।